बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास फ़िज़िक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। आप तमाम स्टूडेंट्स जो लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, रावलपिंडी, आज़ाद कश्मीर यानी पंजाब के तमाम बोर्ड्स और साथ साथ आज़ाद कश्मीर के तमाम स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के सारे ये क्वेश्चंस देखिएगा, ऑप्शंस देखिएगा। यही पेपर है जिसमें आपके टोटल मार्क्स जो MCQs के होंगे वो 17 होंगे और टाइम आपको 20 दिया जाएगा। 4 ऑप्शंस जो हैं वो आपको दिए जाएंगे A, B, C और D के, और उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और सारी की सारी डिटेल से समझाऊंगा। तो पूरी वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आएगी। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो आपको वेलकम, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। आप तमाम स्टूडेंट्स जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें A, B, C और D होगा। आपने एक चॉइस जो है उसके आगे सर्कल करना होगा फ्रंट के अंदर, और आपने मार्कर और पेन जो है उसको यूज़ करना है। कटिंग अगर करेंगे 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स लगाएंगे तो आपको 0 मार्क जो है वो दिया जाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हेन सम डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर देन। नंबर ए ऑप्शन है चार्ज रिमेन कांस्टेंट, पोटेंशियल डिक्रीजेज, कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, ऑल ऑफ दीज। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने चार्ज ऑफ 1 माइक्रो एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स 10⁻⁻6 न्यूटन है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इसके ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। 10⁻6 न्यूटन पर कूलम है, 10⁻6 है, 10⁻12 है, 1 न्यूटन पर कूलम है। उसके बाद नंबर 3 है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज़ मेजर्ड। आगे इसकी रेजिस्टेंस केल्विन में है, रेजिस्टेंस मीटर है, पर केल्विन है। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है ये आपको एक ऑप्शन लेना है। उसके बाद जो गैल्वानोमीटर इन विच कॉइल कम्स टू रेस्ट क्विकली आफ्टर द करंट पास थ्रू इट, इट इज़ कॉल्ड स्टेबल गैल्वानोमीटर, डेड बीट गैल्वानोमीटर, बोथ A and B सेंसिटिव गैल्वानोमीटर। जो ऑप्शन दुरुस्त होगा वो आपने लगाना है। उसके बाद इन CRO द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग। कैसे जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल किया जाता है, एनोड के ज़रिए, कैथोड के ज़रिए या ग्रिड के ज़रिए या फिलामेंट के ज़रिए। कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, जो ऑप्शन दुरुस्त होगा वो आपने लगा देना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर स्टेप्स 220 वोल्ट। जो ट्रांसफार्मर का स्टेप्स है 220 वोल्ट से 40 वोल्ट तक जो है वो स्टेप लेता है। अगर सेकेंडरी टर्न्स जो है 40 हो देन प्राइमरी कितनी होगी, 20 होगी, 40 होगी, 120 होगी या 220 होगी। जो होगी वो आप तमाम स्टूडेंट्स से बतानी है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए इन RLC सीरीज सर्किट्स लो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं। जो ऑप्शन दुरुस्त होगा वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इसमें से एक चूज़ करना है। उसके बाद इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट रेडिएट इन स्पेस व्हेन एवर अ चार्ज इज एट रेस्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आइदर ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन इसमें से दुरुस्त है वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लगाना है। उसके बाद आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए व्हेन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जिसमें फेरोमैग्नेटिक के हवाले से पूछा जा रहा है कि वो अगर उनको हीट करे टेम्परेचर अबव क्यूरी टेम्परेचर, तो उसके लिए ऑप्शंस हैं बिहेव लाइक अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, बिहेव लाइक अ डायमैग्नेटिक, रिमेन्स फेरोमैग्नेटिक, इज पैरामैग्नेटिक, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF है वो इज़ इंडिपेंडेंट होती है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर, टाइम के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स या रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल की ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है 11 नंबर पे है द रिवर्स करंट इन PN जंक्शन फ्लोज ड्यू टू। कैसे फ्लो करता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बोथ A and B, नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन इसमें से दुरुस्त होगा वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लगाना है। उसके बाद नंबर 2 है द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज़ 0। आउटपुट NAND गेट की क्या होगी, कब, व्हेन ऑल ऑफ द इनपुट्स आर 1। उसके बाद ऑल द इनपुट्स आर एट 0। उसके बाद एटलीस्ट 1 इनपुट इज़ 1, नन ऑफ दीज। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो आपने चूज़ करना है। उसके बाद ये नीचे सर्कल मैं इसके लगा देता हूँ, आपको 1-2 पॉइंट बताता हूँ जिसमें ये है विच ऑफ दीज इज़ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 2, 1/2, -1/2, -2। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो आपने चूज़ करना है। लेज़र जो है बीम लाइट की वो क्या होती है, मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, यूनिडायरेक्शनल या ऑल ऑफ दीज। जो ऑप्शन दुरुस्त है वो आप तमाम स्टूडेंट्स ने लगाना है। ये था MCQs का। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस का आपका आंसर है वो आपका टोटल जो है वो मार्क्स होंगे 83। टाइम आपको दिया जाएगा 3 आवर्स यानी 10 मिनट्स हैं। उसके बाद आपको 8 क्वेश्चंस जो हैं वो सेक्शन 1 में से सॉल्व करने हैं। हर पार्ट जो है वो 2 नंबर का होगा। इलेक्ट्रिक लाइंस, पहला जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, व्हाई, व्हाट इज कूलम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, what happens when mass of charge is made 4 times, difference between electric potential and electric potential difference, what is polarization and how dipoles are formed,
What is function of a grid in C or O? What is stable or deadbeat galvanometer? What is back EMF in fact in DC motor? उसके बाद describe the change of magnetic field inside solenoid, current carrying steady current I. ये क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके 9 नंबर पे है। 9 पार्ट है, हाउ कैन यू यूज़ मैग्नेटिक फील्ड टू सेपरेट आइसोटोप ऑफ अ केमिकल एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ वुड यू पोजीशन अ फ्लैट लूप ऑफ अ वायर इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सो दैट देयर इज नो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप। उसके बाद डिस्क्राइब है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर, हाउ द पावर लूजेस कैन बी मिनिमाइज्ड इन अ ट्रांसफार्मर। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप तमाम स्टूडेंट्स के सामने है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट राइट आंसर ऑफ एनी 8 क्वेश्चंस, 8 × 2 16 नंबर का। ये क्वेश्चंस आपने हर सूरत करने हैं, इनको तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेना, हर सूरत करनी है। अब नंबर 1 है, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कॉपर वायर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डायरेक्शनल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बाय। ये ऑप्शंस हैं। ये आपने एक वाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेज एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम इंक्रीजेज। उसके बाद नेक्स्ट है, वाई वी प्रेफर पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर को क्यों प्रेफर किया जाता है वोल्ट मीटर की निस्बत बाय मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हाउ डज डबलिंग द फ्रीक्वेंसी इफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर कैपेसिटर। उसके बाद हाउ द रेडियो वेव्स आर रिसीव्ड, राइट 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट, what are the responsible factors for the production of magnetic field। उसके बाद why the charge carriers are not present in depletion region, distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor and how p-type material from pure silicon जो है ये भी आप तमाम स्टूडेंट्स ने करना है, कैसे हासिल किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके what are hard and soft magnetic materials, what is the difference between inverting and non-inverting amplifier, why resistance of semiconductor decreases with increase in temperature। उसके बाद नेक्स्ट जो 4 क्वेश्चंस है उसमें से आपने 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 6 × 2 12 है। व्हाट एडवांटेजेस एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ओवर एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। उसके बाद फॉर व्हाट एंगल कॉम्पटन शिफ्ट इज मिनिमम, व्हाई वी डू नॉट नोटिस द ब्रॉडलेस वेवलेंथ फॉर अ पिच्ड क्रिकेट बॉल, एक्सप्लेन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लेजर ओवर ऑर्डिनरी light, why the X-rays cannot be produced from lighter items, a particle which produces more ionization is less penetrating, what is the difference between electron and a beta particle, what is the difference between radiation counter and detector, and what are the main uses of nuclear reactors। ये आप तमाम स्टूडेंट्स के 9 क्वेश्चंस हैं, 6 आपने इसमें से करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस इसमें से सेक्शन 2 के अंदर ऐसे टाइप यानी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं, आपने अटेम्प्ट करने हैं 3 क्वेश्चंस 24 मार्क्स। इसके अंदर व्हाट इज़ कैपेसिटर, डिराइव रिलेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर इन प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम एंड डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। उसके बाद ये है प्रिंसिपल लिखना है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है वर्किंग एसी करंट जनरेटर की, और ये न्यूमेरिकल जो है वो आपने करना है। उसके बाद ये एनर्जी बैंड थ्योरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स, फिर आगे न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ये आपको न्यूमेरिकल भी आना चाहिए। उसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन एक्सप्लेन कैसे करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और साथ ये न्यूमेरिकल भी, एक न्यूमेरिकल आता है एक क्वेश्चन आता है। इसलिए नेक्स्ट जो है अगर हम देखें 9 नंबर पे, तो ये 9 नंबर है, आप तमाम स्टूडेंट्स जो है देख सकते हैं। इसके अंदर 9 नंबर पे आप तमाम स्टूडेंट्स को फिशर रिएक्शन डिटेल के अंदर नज़र आ रहा है, और 1.377 × 10 मीटर है। व्हाट इज़ द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 लेवल्स फॉर विच ट्रांजिशन रिजल्ट्स। उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल्स होंगे वो आपके प्रैक्टिकल्स का पोर्शन इस हिसाब से आएगा, 4 × 2 के हिसाब से आएगा। ये क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, इसमें आप तमाम स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस हैं कि हाउ कैन वी टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ कनेक्शन ऑफ स्लाइड वायर ब्रिज, हाउ गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। उसके बाद द मैग्नेटिक नीडल्स यूज्ड इन द कंपास नीडल शुड बी स्मॉल और लार्ज। उसके बाद व्हाट आर द प्रैक्टिकल यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाई डायोड डज नॉट कंडक्ट व्हेन इट इज़ रिवर्स्ड बायस्ड। ये तमाम स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिकल्स के हवाले से भी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बताए हैं, ये सारे आप कर लें इंशाल्लाह। पेपर आप तमाम स्टूडेंट्स का इसी से आएगा। अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करें, खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें।